ओके स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए कुछ हटके एक टॉपिक मैंने लाया है जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे शुरू करने से पहले सारे लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज के टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ रमज़ान। इस शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंश्योर कर दूं कि इम्पोर्टेंस ऑफ जो रमज़ान है, यहाँ सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं जो साइंटिफिक नज़रिए से है, साइंसी नज़रिया से हैं। अब वो चीज़ें जो ऑलरेडी साबित हो चुकी हैं, न कि हाइपोथेसिस या फिर थेरीज़ जो साबित हो चुकी हैं, सिर्फ उन चीज़ों की यहाँ हम बात करने वाले हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट्स हो या फिर अगर आपको हो सकता है कि बहुत अजीब लगे कि यार ऐसी चीज़ें इसमें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार हमसे शेयर कर सकते हो। उम्मीद रखो कि मैं उसका आंसर भी दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुने। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं एक छोटा सा आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और इसी कहानी को सुनाते सुनाते मैं अपने एग्जैक्टली मार्क पर आ जाऊँगा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो शुरू करते हैं। दुनिया में हड़कंप मच रहा था। लोग त्रासदी त्रासदी के खौफ में थे, और दुनिया भर के साइंसदान रिसर्च में रात दिन लगे हुए थे कि किसी तरह कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का सॉल्यूशन खोज लिया जाए। ओके, तभी एक आवाज़ आती है कि दुनिया एक छोर से कि हमने कैंसर की एक संभवतः दवा खोज ली है। ध्यान रखिए, संभवतः दवा खोज ली है। दुनिया भर के साइंसदान के कान खड़े हो जाते हैं, आंखें फटी रह जाती हैं, और देखते हैं कि जापान के बायोलॉजिस्ट योगेशिरा ओशिमी हैं। इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया। योगेशिरा ओशिमी कहते हैं कि तब इंसान जब इंसान भूखा रहता है और हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं, तब सेल जिस्म के सरे गले हिस्से को खाने लगता है। इस प्रोसेस को साइंस की भाषा में ऑटोफैगी कहते हैं। और जब ऑटोफैगी प्रोसेस शुरू हो जाता है, तब कैंसर का क्वांटम या परसेंटेज कम हो जाता है। पूछा गया कि आखिर एक इंसान कितने दिनों तक और उन दिनों में कितने घंटों तक भूखा रह जाए, तो योगेशिरा ओशिमी कहते हैं कि 20 से 25 दिन, और एक दिन में 9 से 10 घंटे लगभग। तो उससे बॉडी के कैंसर, यानी जो जिस्म के कैंसर युक्त जो हिस्सा है, उन हिस्से को सेल जो है धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि ये हिस्से जो कैंसर युक्त हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन मेरी तहकीक ये कहती है दोस्तों, एक खुद पर्सनल मेरी तहकीक ये कहती है कि जब कैंसर का क्वांटम अगर ज़्यादा होगा या कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, तब उसे 25 से 30 दिनों तक भूखे रह जाना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ दिनों तक सेल को तो कोलेस्ट्रॉल में ही बिजी रह जाएंगे, और फिर एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तब वो सरे गले हिस्सों पर अटैक करेगा। ए इंसानों, गौर करो, अल्लाह के वे ईश्वर अपने मोमिन बंदों पर रोज़ा फ़र्ज किया तो क्यों? जो दिन बताए गए उन दिनों में जो घंटे यानी जो आवर्स का एहतमाम दिया गया, ये सब तुम्हारे रोज़े रखने के बिल्कुल तरीके पर सेट है। अरे गौर करो अल्लाह की ज़ात पर, उनके कायनात के निज़ाम पर। साइंस एक्चुअली देखो, साइंस जो है वो धर्म से दूर नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस का थोड़ा ज्ञान हो सकता है कि आपको धर्म से अछूता दिखे, लेकिन जब आप अच्छे साइंस के जानकार हो जाएंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली अनुभव बताता हूँ कि साइंस आपको अल्लाह से बहुत करीब ले जाएगा। क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के रहस्य के बारे में पढ़ना व जानना। इसलिए तो नोबेल प्राइज विनर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा,
with science is lame without religion and religion is blind without science। यानी साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से इस चीज को बोल दूं, साइंस इज लेम विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन इज ब्लाइंड विदाउट साइंस। यानी साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधी है। गौर करने की चीज है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने ऐसा कहा। अक्सर लोगों को लगता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो खुदा के, ईश्वर के इनकार होते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट। साइंस फैक्ट्स को मानता है, क्या रियलिटी है इस चीज को देखता है। अगर वो रियलिटी अगर मिल जाती है तो उसको सबसे पहले साइंस जरूर उसको सपोर्ट करता है और उसे खुद भी मानता है, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है साइंस सिस्टमैटिक स्टडी मिस्ट्री ऑफ नेचर। ओके स्टूडेंट, मैं आगे चलता हूं। हमारे प्यारे स्टूडेंट, ईएससी देखने वाले नाजरीन, आप किताबों को सिर्फ दीन की किताब मानकर ही ना पढ़ें बल्कि दुनिया भी इसमें आप खोजें। इंशाल्लाह आपको ये भी इबादत के रूप में ही मिलेगा। सोचिए कि एक मेडिसिन लाखों लोग की अगर जाने अगर बचा सकते हैं और आप उस चीज़ को अगर डिस्कवर करते हो तो ये आपके इंसानियत के लिए कितना बड़ा एक एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। आप जब कुरान पढ़ते हो या वेद पढ़ते हो तो उसे सिर्फ सवाब की नीयत से ना पढ़ें। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, उसे मीनिंग के साथ पढ़ें। अब देखो ना, आप खजूर हुआ, उसी तरह से कलौंजी है, शहद है, इसमें बेशुमार बीमारियों के इलाज के बारे में बताए गए हैं। अभी आप जैसे कि बिल्कुल कोरोना से भी पूरी दुनिया ग्रसित है, तो इन चीज़ों पे अगर रिसर्च किया जाए तो आई थिंक इसका कुछ ना कुछ क्वांटम आपको ज़रूर मिलेगा जो कि आपको इस यूज़ के। लेकिन होता क्या है जनरली कि हम इस चीज़ को सिर्फ एक धार्मिक चीज़ समझ के बस साइड रखते हैं कि यार ये तो ऐसा कहा गया, ऐसा मेडिकल में थोड़ी ना है। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मेडिकल जो डेवलप कर रहा है, तो मेडिकल जो आज जो चीज़ें बता रही हैं वो चीज़ें आज से 1400 साल पहले या कबल इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी इंडिकेशन मार्क दिया जा चुका है। अगर आप इस चीज़ को और सही से देखना चाहते हो तो हमारा एक यूट्यूब पर एक आपको एक टॉपिक है कुरान एंड साइंस, वहाँ इस चीज़ को जाके और अच्छे से मैं वहाँ पे डील किया हूँ। कई सारे टॉपिक्स को मैंने डील किया है। साइंस के मैंने कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उस पर मैंने डिटेल से मैंने बात की है। तो वहाँ आप इस चीज़ को जाके और अच्छे से समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो सेकेंड पार्ट है, अभी ये टॉपिक ऑलरेडी एंड नहीं है, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में मैं आपको दूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें, वो आपको इंशाल्लाह कल आपको प्रोवाइड ज़रूर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाय, अल्लाह हाफिज़।